जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा रे। नमस्कार, स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। पीछे दोस्तों आप देख रहे होंगे ये रवि किशन है, बहुत बड़े कलाकार, फिल्म इंडस्ट्री के भोजपुरी कलाकार हैं ये। और इनका एक फेमस डायलॉग है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, अभी आपने सुना ही होगा। तो आज वाकई इनकी जिंदगी जो है झंड हो गई है। अब देखते हैं कि घमंड कब तक रहता है। रवि किशन जी आज की डेट में गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। एक महिला और एक बेटी सामने आई हैं अपनी कुछ व्यथा लेकर। ये लोग जो हैं, इनका जो चरित्र होता है वो कैमरे के सामने कुछ होता है और कैमरे के पीछे कुछ होता है। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। जी हाँ, रवि किशन साहब ने ऐसा ही कुछ काम कर दिया। आइए थोड़ा परिचय इनका कर लेते हैं। पहले किसी और पार्टी से चुनाव लड़े थे सांसदी का और हार गए थे। उसके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, पार्टी विद अ डिफरेंस। मुझे लगता नहीं कि ये सब कर्म अगर इनके देखे जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी में इनके लिए कोई जगह बचेगी, क्योंकि इट इज पार्टी विद द डिफरेंस और बहुत आदर्शवाद और बहुत ही ज़्यादा ऊंचे प्रिंसिपल्स की पार्टी है। फिलहाल इनका छोटा सा परिचय जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी इनकी पॉलिटिकल पार्टी है और इनकी जो पत्नी का नाम है वो प्रीति शुक्ला। एक पत्नी, यही तो बात है। इनकी एक पत्नी का नाम है प्रीति शुक्ला और ये जो पत्नी है प्रीति शुक्ला जी, इनसे 4 बच्चे हैं, जहां इनका एक बेटा है और 3 डॉटर्स हैं। ये मेरी अपनी दी हुई इंफॉर्मेशन नहीं है, विकीपीडिया पे ये अवेलेबल है, आप सब जाके देख सकते हैं। क्योंकि मामला बड़ा संवेदनशील है तो मुझे भी थोड़ा बच के और बहुत ही तर्कों के साथ जो है इस प्रोग्राम को करना है। कितना इनका दिमाग का लेवल देखिए कि गोरखपुर में कोई शमशान बनाया गया था सरकार के द्वारा और रवि किशन जी वहां भाषण दे रहे थे और ऐसा भाषण दिया और ऐसे इन्होंने विचार प्रस्तुत किए कि शमशान जो है सरकार ने बहुत सारा पैसा खर्च करके इतना आलीशान, मतलब शमशान को ये बता रहे हैं कि आलीशान शमशान बनाया है। और यहाँ जो भी आके जलेगा, जिसकी भी मृत्यु होगी, जो यहाँ जल गया, यहाँ पे जो जलाया गया, तो वो सीधा उसको स्वर्ग मिलेगा। ये इनकी सोच है और इनकी सोच ने वहाँ बैठे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को भी, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश यशस्वी, उनको भी जो है हंसने पर मजबूर कर दिया। और भी नेता वहाँ बैठे थे। कोई पूछे रवि किशन से कि कोई कितना भी बड़ा पापी हो संसार में, कितना भी बड़ा पाप किया हो, मर्डर किए हो, हत्याएं की हो, बलात्कार किए हो, कुछ भी लूटा हो देश को, कितना भी बड़ा अपराध किया हो, तो वो इस आपके आलीशान शमशान में जो आपने बनवाया है सरकारी पैसे से, वहां आके जो है जल जाए, अपने आप को जलवा ले, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। कहाँ से इतनी गारंटी वारंटी लाते हैं रवि किशन जी? कहाँ से इतनी अकल लाते हैं? कमाल कर दिया आपने। संसद में पता नहीं कितने सवाल आपने जनता के लिए पूछे कि नहीं पूछे। शमशान आलीशान बन गया तो आप बता रहे हैं कि जो भी यहाँ जलेगा वो स्वर्ग जाएगा। यहाँ पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे, यहाँ जब आप जलाए जाओगे। कितना आनंद आएगा यहाँ जलने में। और क्या धुनिक है एकदम, और इलेक्ट्रिक वाला है तो फुटाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाएगा, हर महादेव स्वर्ग जाओगे। लेकिन स्वर्ग वही जाएगा जो सवेरे यहाँ पैखाना नहीं करेगा। देख लिया आपने, जो अपने मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने भी अपना सर पीट लिया कि ये शख्स क्या कह रहा है। और ये गोरखपुर जैसी पवित्र जगह का, जहां गोरख स्ट्रीट है, उसके ये सांसद हैं। क्या कारनामा इन्होंने किया है अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले बेटियों के बारे में इनके विचार जान लीजिए। ये कभी कोई एक प्रोग्राम हुआ होगा, सांसद गोरखपुर के नाते रवि किशन शुक्ला जी हैं, ये रवि किशन शुक्ला जी हैं। और इतना बढ़िया पोस्टर इन्होंने लगा रखा है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, आइए हम सब इस दिन को पर्व की तरह मनाएं और बेटियों के स्वाभिमान एवं सशक्तिकरण के संकल्प को दोहराएं। रवि किशन शुक्ला जी, सांसद गोरखपुर। जानते हैं क्या किया इन्होंने? किसी को नहीं पता दुनिया में। एक महिला सामने आई है जिससे इन्होंने कोई 28 साल पहले शादी की थी और उस महिला से इनकी एक बेटी है
जो कि बेटी कह रही है कि मुझे कभी पिता का प्यार इन्होंने नहीं दिया और जीवन भर वो इनको चाचू चाचू कहती रही, क्योंकि उसने उसकी माँ ने समझाया होगा कि बेटा लोक लाज का डर है, तो चाचू उसको कहना सिखाया होगा। और जबकि ये उसके असली पिता हैं। और ये क्या कह रहे हैं देखिए, बेटी कुदरत का उपहार, नहीं करो उसका तिरस्कार, जो बेटी को दे पहचान, माता पिता वही महान। क्या ये लोग करते हैं और क्या इनकी जो बातें हैं और जो इनके विचार हैं जो पब्लिक को दिखाते हैं वो क्या करते हैं, अब सब सामने आ गया है। अब वो माँ बेटी जगह जगह जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और जगह जगह जो है अपनी बात कह रही हैं और कह रही हैं कि रवि किशन ने हमको जो है हमारा हक नहीं दिया, हमको हमारा हक चाहिए और इस हक के लिए फिर चाहे हमें कोर्ट ही क्यों न जाना पड़े। अभी मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, बट इनका ये चेहरा देख लीजिए और इनके जो विचार हैं जो पोस्टर पे छपवाए हैं, जो जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं ऐसा हूं। आज इनकी सारी पोल खुल गई है। जिंदगी जो झंड बा थी वो वाकई झंड हो गई है इनकी जिंदगी। और उस महिला ने इस तरह की कुछ तस्वीरें जारी की हैं कि कभी 1996 में जब रवि किशन का कैरियर इतना परवान चढ़ा नहीं था, ये नए नए थे, तो महिला टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टर है, उसके फिल्म फेयर डिवीजन को कवर करती थी। बड़ी अच्छी महिला है, बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से बात कर रही है। इतना सब होते हुए भी, इतनी शिकायत जिंदगी से होते हुए, इतनी शिकायत रवि किशन जो कि सांसद हैं इनसे भी इतनी शिकायत होते हुए भी उसके शब्दों में इतनी मर्यादा है, उसके आचरण में इतनी मर्यादा है कि एक भी शब्द गलत या बिलो द बेल्ट उसने हिटिंग नहीं की है। ये रहे रवि किशन जी, ये उस महिला की तस्वीर और ये छोटी बेटी, वो 1996 में बता रहे हैं कि शादी हुई थी और 1998 में ये बेटी का जन्म हुआ। और इनकी जो है ये ऑफिशियल बेटी है, लीगल बेटी है। और ये बेटी अब बड़ी हो गई है, 25-26 साल की हो गई है। जाहिर सी बात है उसको इस जानने का पूरा हक है कि मेरा पिता कौन है। जाहिर सी बात है उसको भी अपने पिता का प्यार चाहिए, अपने पापा का प्यार चाहिए, उसको अपना हक चाहिए। और वो भी तब जब जो आज की सरकार है, केंद्र सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उसकी मांग तो कतई जायज़ है, बिल्कुल उचित है। देखिए वो क्या कहती हैं आगे मैं आपको बताता हूँ। ये जनसत्ता की न्यूज़ है और ऐसे ही एक और न्यूज़पेपर है, इंग्लिश के न्यूज़पेपर, इसमें भी न्यूज़ निकली है, दैनिक भास्कर में निकली है, टाइम्स ऑफ इंडिया में निकली है, सब जगह ये न्यूज़ चल रही है। मगर रवि किशन साहब की हिम्मत नहीं है कि एक भी बयान दे दें या ट्विटर पे जो आज का एक्स है उस पर कोई पोस्ट कर दें। अभी भागे भागे घूम रहे हैं। देखिए ये न्यूज़, और इस न्यूज़ में लिखा हुआ है मेरी बेटी को उसका हक मिलेगी, उस महिला ने कहा है। महिला का नाम है अपर्णा ठाकुर। महिला ने खुद को बताया रवि किशन की दूसरी पत्नी। बोली 28 साल पहले हुई थी शादी। भोजपुरी एक्टर और गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले वो बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस सकते हैं। एक महिला ने दावा किया है कि वह रवि किशन की पत्नी है और दोनों की एक बेटी भी है। महिला का नाम अपर्णा ठाकुर है और वह बीजेपी सांसद से मांग कर रही है कि वह अपनी बेटी को अपना लें। क्या गलत कर रही है? इसके साथ ही उसने योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है न्याय की। अपर्णा ने सोमवार को लखनऊ में, बंबई में रहती हैं, बंबई से आकर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वह रवि किशन की पत्नी है और दोनों ने साल 1996 में मुंबई में शादी की थी, जिसमें दोनों के परिवार और खास दोस्त भी शामिल हुए थे। अपर्णा का कहना है कि दोनों की एक बेटी है। वह चाहती है कि रवि किशन उसे सामाजिक रूप से अपनाए। अगर रवि किशन ऐसा नहीं करते तो महिला ने न्याय के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की बात की है। देखिए, बता दें कि इस कॉन्फ्रेंस में महिला की बेटी भी साथ थी और उसने भी दावा किया है कि रवि उसके पिता हैं, उसे मिलने भी आया करते थे। अपर्णा की बेटी ने कहा कि उसे कभी पिता का प्यार नहीं मिला। रवि किशन उससे मिलने घर जाते थे। मतलब यही कुछ बड़ी भावात्मक बातें हैं, इमोशनल बातें हैं। इस बच्ची से रवि किशन पिछले 4 साल में मिले नहीं हैं। 25-26 साल की बच्ची हो गई है। कुछ ऐसा कह दिया था, मैं किसी और चैनल पे इंटरव्यू में सुन रहा था, कुछ ऐसा कह दिया था इस बच्ची से कि बच्ची नाराज़ हो गई और उसने इनको ब्लॉक कर दिया अपने फ़ोन पे। और फिर पिछले करीब 2 साल से तो बात हुई नहीं है, पिछले 4 साल में शायद 1 बार या 2 बार बात हुई है। और उससे पहले भी ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है पिता की जो रवि किशन ने इस परिवार के परिवार मतलब ये जो माँ अपर्णा ठाकुर और उनकी जो बच्ची है, इसके लिए उन्होंने कोई ऐसी जिम्मेदारी उठाई हो। उसके बाद भी उस महिला की भाषा इतनी संयमित है और इतनी मर्यादित है।
अपर्णा ने पूरी बात अपनी बताई है और कहा है, अपर्णा का दावा है, अपर्णा ने कहा कि उसकी मुलाकात रवि किशन से साल 1995 में उस वक्त हुई थी जब वह पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही थी। 1 साल बाद दोनों ने शादी कर ली थी। अपर्णा का कहना है कि रवि किशन अब भी उनके संपर्क में है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इस रिश्ते और उनकी बेटी को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। महिला का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्यों ना वायरल हो, रवि किशन जी इतने बड़े स्टार हैं भोजपुरी के, बहुत सारी फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया है, कलाकार तो अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत सारी वेब सीरीज में भी इन्होंने काम किया है और अभी पिछले 5 साल से, लगभग 5 साल से, अब तो चुनाव होने वाले हैं, गोरखपुर से जो है सांसद हैं, तो शुक्ला जी जो है इस बार फंस गए हैं और चुनाव के जस्ट पहले उनके लिए ये बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी हो गई है। ये इंग्लिश में भी निकला है। और ये देखिए इनकी बेटी और इनकी जो पत्नी है, उनको तो पत्नी ही कहेंगे क्योंकि वो तो खुद ही कह रही हैं कि हमारी शादी हो चुकी है, बस इस शादी को जो है रवि किशन मान नहीं रहे हैं। मेरा नाम अपर्णा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है उसको उसका हक मिले, उसके अधिकारों के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हूँ और मैं कोर्ट भी जाने वाली हूँ। वो एक्टर भी है, सांसद भी है, उनका नाम है मिस्टर रवि किशन। हाँ, तो मैं रवि की बात करूँ, मेरी डॉटर को वो या तो अडॉप्ट करे या लीगली उसको उसकी राइट्स मिले, जो ऑफ कोर्स वो हकदार है उसकी। बस मेरी यही मांगे और कुछ नहीं सामने कर रहे हैं एक्सेप्ट, आप समझ रहे हो, जब सामने होते हैं ना तो एक्सेप्ट करते हैं, जब मिलते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं, बट पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते। आपकी शादी हुई है रवि किशन से या? शादी हमारी हुई है, यानी ऐसे बोल सकते हो कि मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, क्योंकि दोस्तों के सामने, फैमिली के सामने उन्होंने सिंदूर भी लगाया है और मंगलसूत्र भी पहना। हम लोग की हुई थी 96 में। लोग घूमते फिरते थे तो हम तीनों के बहुत सारे फोटोग्राफ साथ में हैं। मम्मी डैडी के साथ में भी वीडियो है, जो उनकी बहन की लड़की है, वो कह रही है मामी आप अपने सास ससुर के लिए कुछ करो। यही मांग करती हूँ कि मेरी डॉटर को न्याय मिले। मेरा नाम शिनोवा है। तो जब मैं 15 इयर्स की थी मुझे पता चला कि ही इज़ माई फादर। देन फिर मैं उनसे बात करने लग, मैं बचपन से ही उनसे मिलते आ रही थी और उनको मैं चाचू बुलाती थी, तो वो घर पे आते रहते थे, बर्थडेज पे भी आते थे अदरवाइज़। तो फिर मैं उनसे कनेक्टेड फील करती थी, बट जैसे ही मुझे पता चला ही इज़ माई फादर, मैंने उनको बोला आई वॉन्ट टू गेट टू नो यू एंड आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू, वी शुड मीट मोर ऑफन। फिर वो मिले मुझे वापस, 2-3 बार मिले। फिल्म इंडस्ट्री में मैं आना चाहती थी, तो उनको ये बहुत टाइम से पता था कि मुझे आना है और वो बहुत सपोर्टिव थे कि हाँ तुम्हारा कराएंगे ज़रूर, दिस दैट। उन्होंने मुझे एक भी जन से आज तक इंट्रोड्यूस नहीं कराया। उन्होंने मुझे बहुत बार बोला कि आई विल डू दिस फॉर यू, आई विल डू दैट यू, बिटिया अब तो तुम्हारा काम करवाएंगे। मेरे पास मैसेजेस हैं। मेरे लिए तो वो एक्टर नहीं थे ना, मेरे लिए तो ये था कि ओ ही इज़ माई फादर एंड ही इज़ टेलिंग मी 10 बार कि मैं तुम्हारे लेकर आऊँगा, डोंट वरी, आई विल डू दिस फॉर यू, आई विल डू दैट फॉर यू। एंड देन जब उन्होंने कुछ किया नहीं तो मैं इतना हर्ट हो जाती थी, क्योंकि वो मुझसे झूठ बोलते थे, वो मुझे बहुत झूठ बोलते थे। एंड ये सब दिख रहा है, मेरे पास चैट्स है जिसमें है कि ही वुड नेवर रिप्लाई टू मी। मैं बैक करती थी तो मुझे ऐसा लगता था इतना हर्ट, और मैंने उनको ब्लॉक भी इसलिए किया था, मुझे इतना हर्ट हुआ कि मुझे बैक करना पड़ रहा है आपसे बात करने के लिए। तो आप झूठ कह रहे थे इतने टाइम से कि मैं ये करूँगा तुम्हारे लिए, मैं वो करूँगा, या मैंने आपके साथ क्या ही किया है दैट यू डोंट केयर इफ़ आई एम अलाइव, इफ़ आई एम डूइंग फाइन। और फाइनेंशियली तो चल मैंने एक ही बार पूछा है उनसे, उन्होंने तब हेल्प नहीं की, उसके बाद मैंने कभी पूछा भी नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि ये तो फाइनेंशियली हेल्प नहीं करने वाले, इट्स ओके, ठीक है। मेरी मॉम तो लीगली आई हैव द राइट टू नो हु इज़ माई फादर, तो वी आर जस्ट गोइंग टू द कोर्ट। देखा आपने, इनके हिसाब से झूठे हैं रवि किशन। कई बार इन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे झूठ बोला। पता नहीं कैसे ये होता है कि जो फिर एक बार मैं आपको ये पुरानी स्लाइड पे ले चलूँगा और क्या इन्होंने दूसरों की बेटियों के लिए, देश की बेटियों के लिए क्या इन्होंने कहा है, क्या लिखा है। बेटी कुदरत का उपहार। अपनी बेटी कुदरत का उपहार नहीं है, उसको छुपा के रखना है, समाज से छुप के रहना है, बताना नहीं है। वो बेटी जो है अपना हक मांग रही है और आप उसके जो है लीगल पिता हैं, बायोलॉजिकल पिता हैं, जैसा कि इनकी माँ ने कहा है, उसका हक आपने मार दिया। और बात करते हैं देश की बेटियों की, कितना दिखावा है, कितना छलावा है। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं दोस्तों, देख समझ के वोट कीजिएगा। इस पूरे प्रोग्राम को दिखाने का मतलब कतई ये नहीं है कि इसमें कोई नमक मिर्च लगाया जाए या इसमें कुछ मज़ा लिया जाए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ये परिवार जो है एक हो जाए। रवि किशन समाज के सामने इस बच्ची और इस महिला को अपना लें
ताकि उस महिला को अपने पति का प्यार मिले और उस बच्ची को अपने पिता का प्यार मिले। मेरा एक छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं। नमस्कार।